नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई। देखिए, बिहार एसआई का आपका ए गुरुकुल का प्रैक्टिस सेट साथ में चल रहा है और एडिटोरिया का सेट आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, बेहतर से बेहतर आपके लिए जो है सेट करवाया जाएगा। स्पार्क पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट किया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा इसमें आपका ये वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपका 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 13 देखेंगे। सभी क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 13, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ये बोला है दोस्तों कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग क्या है। अष्टांग मार्ग की क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा और ये आपका बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार जो है दोस्तों किसके लिए विख्यात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ऑप्शन जो है दूसरे का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नव नालंदा महाविहार की जो स्थापना है आपका वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हस्त लिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे। इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर समाशास्त्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों तीसरे का सी हो जाएगा आर समाशास्त्री, है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सही टिक कीजिएगा। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप यानी पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा, 12वां शिलालेख हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए जो है प्रयास की अभिव्यक्ति भी किया गया था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में वारामिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की रचना किया है। यह किस विषय पर आधारित प्रबंधन है बताइएगा। प्रबंध है। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों खगोल विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान। आप अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है, यानी सही हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, इसमें आप देखेंगे तो दीवान बंदगान जो दिया गया है, दीवान बंदगान ये आपका तुगलक जो दिया गया है एकदम सही दिया गया है। दीवान बंदगान जो है दोस्तों ये आपका तुगलक एकदम सही है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 7 नंबर है निम्नलिखित में से बलबन ने लेखक गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था। तो आप नाम सुने होंगे तूतीय हिंद अमीर खुसरो के द्वारा दोस्तों। ये आपका एक तरीके से तूतीय हिंद जो है अमीर खुसरो बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक ये दरबार में अपने सेवाएं प्रदान किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा अमीर खुसरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी सही आंसर करेंगे, अमीर खुसरो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। हक ए सर्ब। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए, इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से दिखाए तो फिरोज तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। इसने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद इस कर को लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है, इसमें आपका सही कौन सा है। देखिए, जो ऐसा हो दिया गया होयसल द्वार समुद्र ये हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, होयसल वंश की राजधानी जो है आपका द्वार समुद्र था। काकतीय वंश की राजधानी की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा वारंगल था, है ना, वारंगल था। और यादव वंश की राजधानी आपको था देवगिरी। और पांडे वंश की राजधानी था आपका कोरकई था। क्या था कोरकई। तो सभी ऑप्शन को जान लेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था। तो जिहाद की घोषणा दोस्तों किस में किया था, तो खानवा के युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये आपका कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जिसमें मेवाड़ के शासक राणा सांगा व बाबर के बीच ये जो युद्ध है दोस्तों हुआ था, जिसमें से बाबर जो है जीता था इस युद्ध में। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखिए 11 का हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, है ना। ऑप्शन नंबर हमारे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा सी सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जहाँ पर खुसरो की सहायता
जो कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था? आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, बक्सर और पलासी के, एक सेकंड इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। इसमें देखिए लिखा गया है कि बक्सर और पलासी की लड़ाई अंग्रेजों और भारतीय शासकों के मध्य हुआ था। इन लड़ाइयों में अंग्रेजों की विजय ने भारत में उनकी स्थिति जो है मजबूत कर दिया था, है ना। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है आपका 1748 ईस्वी में एक्सला सापेल की संधि के पश्चात जो है समाप्त हो गया था। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 1760 ईस्वी में आयरकुट के नेतृत्व में काउंट लाली के नेतृत्व में वाली फ्रांसीसी को बुरी तरह जो है परास्त कर दिया गया था। इस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति को समाप्त कर दिया, पांडिचेरी शक्तियों के हाथ में आ गया था। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है वांडीवास का युद्ध हो जाएगा, इसमें लड़ाई दिया गया वांडीवास, लेकिन मेरे हिसाब से जो है बक्सर का युद्ध यहाँ पे होना चाहिए। आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का, तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों अल्बुकर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 13 का बी सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले आप सबको बता दें, देखिए बिहार एसआई के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली 2 सेट चल रहा है। अगर आपको सेट लगाना है और अपने एग्जाम के लिए बेहतर स्कोर करना है तो यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी जो है पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर आपका देखिए बोल रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको है दोस्तों लॉर्ड लीटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये आपका 1876 से लेकर के 80 तक था। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो सर्वप्रथम रेल यात्रा दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? सही आंसर देखिए दोस्तों हमारा दे है यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट देखिए पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दोस्तों बी दिया गया है, लेकिन कुछ इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन पढ़ लेते हैं बी नंबर। बोला कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1907 में, वर्ष 1907 में ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 19 नंबर जो है मिलान करके बताना है, समाचार पत्र और यहाँ पे भाषा दिया गया है, तो आराम से आप ऑप्शन देख के इसका सही आंसर करेंगे। देखिए भारत मित्र की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों हिंदी है। राष्ट्रमत की बात कर लेते हैं तो ये आपका मराठी। प्रजा मित्र जो है ये आपको हो जाएगा गुजराती और नायक जो है ये आपका बंगाली, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी जो है सही टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ है? देखिए सबसे पहले पूछ रहा है तो आपका दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था, यही हमारा जो है दोस्तों 20 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी ज्वालामुखी विस्फोटक में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें डैश कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ड्राकेंसबर्ग पर्वत है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आपको जाम्बिया में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जाम्बिया में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए इसमें आपका सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 होगा 23 नंबर का। एक सेकेंड, इसमें दोस्तों आपका 23 नंबर का अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका 2, 3, 4 होगा, जिसमें से आप देखेंगे तो कोटोपैक्सी हो जाएगा, एटना होगा और फ्यूजियामा हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए 24 नंबर भी आपका मिलान करना है, जल डमरू मध्य दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है जलाशय दिया गया है। चलिए मिला लेते हैं। 24 नंबर का आप ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसका ऑप्शन दोस्तों हमारा है 4 3 2 1 दिया गया है ना। तो मिलाते हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा फारस की खाड़ी हो जाएगा। बाब एल मानदेव जल डमरू मध्य जो है ये आपको हो जाएगा लाल सागर। मलाक्का जल डमरू मध्य जो है ये आपको हो जाएगा अंडमान सागर। और सुंडा जल डमरू मध्य जो है ये आपको हो जाएगा जावा सागर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चावल से संबंध आपका हो जाएगा, यानी चावल पैदावार में सबसे बेहतर माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए 26 नंबर भी दोस्तों हमारा जो है मिलान करने वाला है। पर्वतीय दर्रा दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है क्या दिया गया है, राज्य दिया गया है। चलिए इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे बुमला है ना, बुमला जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एक दिया गया जेलेपला तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। मुरलिंगला जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड और जो शिवकिला है ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारंदमुख पर स्थित है। इसका उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा मुर्मू गांव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन लिखा गया है अवलिका अपरदन से प्रभावित है। क्या होगा इसका उत्तर, देखिए इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा चंबल। चंबल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण जो है वर्षा होती है। लौटते हुए कारण यहाँ पे देखिए वर्षा के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है तो कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है, सबसे कम होती है बताइएगा। तो सबसे कम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बलुई दोमट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। बाकी दोमट बालू सही है और माटियार दोमट और दोमट भी दिया गया है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है, किसके द्वारा। तो ये दोस्तों लाया गया है आपका MS स्वामीनाथन के द्वारा दोस्तों लाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 32 का क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, MS स्वामीनाथन। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना दोस्तों इसका उत्तर देखिए हो जाएगा बिहार व उत्तर प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका देखिए सही कौन सा है उसी को बताना है। तो 34 नंबर देखेंगे तो केवल 2 सही होगा, यानी अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, यही हमारा जो है सही है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होगा इसका सही उत्तर, तो कच्छ की खानी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 35 का हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। क्या होगा इसका उत्तर, तो ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। वर्ष 1920 में खिलाफत घोषणा पत्र जो है प्रसारित किया गया था, किसके द्वारा, तो यहाँ पे देखेंगे तो मोहम्मद अली। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों देखिए समता का अधिकार शामिल है, स्वतंत्र अधिकार इसमें शामिल है। आगे देख लेते हैं, इसमें देखेंगे घोषणा के विरुद्ध यहाँ पे अधिकार शामिल है, लेकिन सूचना का अधिकार इसमें आपका शामिल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों 37 का जो है आंसर हमारा डी होगा। राज्य यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा 39वां। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या होगा, 38 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है। तो नहीं करता है, तो देखिए निर्देशक तत्व राजनीतिक संस्कृति जो है रखते हैं, जो कि ये गलत है। बाकी
निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है, सही है। निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं, सही है। निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देख रेख एवं समान आय का वचन देते हैं, ये भी हमारा जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक ही बार जो है लागू किया गया है? तो क्या है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंतरिक आपात स्थिति। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 40 का क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च है ना, 21 मार्च 1977 तक जो है आंतरिक आपात का समय है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो सबसे कम आयु के थे। देखिए सबसे कम की बात कर लेते हैं तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर आर वेंकटरमन। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है क्या होगा? 41 का हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? तो देखिए इसमें आपका ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 53 क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा बनेगा। इस प्रकार भारतीय संघ कार्यपालिका जो अध्यक्ष की बात करते हैं राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है, अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। राज्य की विधानसभाएं नहीं है, बाकी लोकसभा है, राज्यसभा है और राज्यों के विधान परिषद हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए 44 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो ये हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता ये आपका नहीं है, बाकी राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का वेतन जो है संचित निधि से होता है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भी जो है संचित निधि से ही दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बर्खास्त करना, ये संसद का काम नहीं होता, इससे संबंध नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? देखिए बोला है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? क्या होगा इसका उत्तर? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 48 का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे पदमुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है? महाभियोग की प्रक्रिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 49 का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री संचालित किया जाता है? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर देखिए दोस्तों हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय जो कि PMO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप जो है 50 का ए सही आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कराधान एक उपकरण है किसका? देखिए अगर हम कराधान की बात कर लेते हैं तो सही आंसर देखिए दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी होगा राजकोषीय नीति का हो जाएगा। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति का। भारत में उत्प्रवाही द्रव्य जो कि हॉट मनी शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है डी सही आंसर हो जाएगा। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉल्डर ने। क्या हो जाएगा? कॉल्डर ने। ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी होगा। कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न बनाया है। निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच है? उत्तर हो जाएगा कम से कम है दोस्तों, कम से कम है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में जो है कार्यशील था? अनवरत योजना दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1978 79 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? सॉरी 78 89 होगा ना, 89 78 से
89। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 55 का क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। जनता पार्टी के अस्तित्व में आने पर अनवरत योजना की जो है शुरुआत किया गया था। अगला है कि विशेष आहरण अधिकार किससे आपका संबंधित है, तो ये किससे संबंध रखता है दोस्तों, तो देखिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऑप्शन नंबर डी। बोला कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है आपको देखने को मिलता है बैंकॉक में। कहाँ पे, बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर सी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था, दिनेश गोस्वामी समिति का जो इसका संबंध है आपको हो जाएगा निर्वाचन सुधार से संबंध रखता है। ऑप्शन जो है हमारा 58 का सी सही आंसर हो जाएगा। संबोधन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, संबोधन शब्द। देखिए ये जो आपका संबंध है दोस्तों, ये आपका गोल्फ से संबंध रखता है। किससे, गोल्फ से। आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बोला कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। देखिए इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो है दोस्तों, ये आपका संबंध रखता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से संबंध रखता है दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा 60 का क्या होगा, बी सही उत्तर हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर। एक बोला कि कंपमान लोक गोले पर कार्यरत पृथ्वी के गुरुत्व बल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा प्रत्यानयन बल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है 60 का हमारा सी सही होगा। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, तो देखिए आपको देखने को मिलता है परिणामी बल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 62 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बोला कि पारहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, किसे नापने के लिए किया जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोलर रेडिएशन को किया जाता है, सोलर रेडिएशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 63 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। बोला कि पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है, न चिपकने का कारण क्या है दोस्तों, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आसंजक बल का अभाव हो जाएगा, आसंजक बल का अभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 64 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे क्या हैं। तरंगदैर्घ्य और वेग, तरंगदैर्घ्य और वेग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 65 का डी सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है, तब परिवर्तन होता है, बताइएगा। आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों उसके आयाम में, क्या होगा दोस्तों, उसके आयाम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का बी हो जाएगा। बोला कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंध रखता है, लैम्बर्ट नियम ये जो आपका संबंध रखता है दोस्तों आपका हो जाएगा प्रदीप्ति से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों, प्रदीप्ति से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। दो द्रव्यों का एक सामंगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, उन्हें कैसे जो है अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो ये आपका होता है दोस्तों 68 की बात कर लेते हैं तो आसवन के द्वारा ये आपका अलग होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है उपापचयन अभिक्रिया है, उपापचयन अभिक्रिया है, क्या होगा इसका सही उत्तर, तो इसका देखिए सही उत्तर जो है हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रख के नोट कीजिएगा। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों पारा वाष्प तथा ऑर्गन, पारा वाष्प तथा ऑर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा 71 का हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। बोला कि रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, रोमैटिक हृदय रोग, तो ये दोस्तों होता है एस्पिरिन की वजह से, किसके, एस्पिरिन की मदद से। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए इस प्रैक्टिस में देखेंगे तो 100 में से एक आध दो क्वेश्चन जो है एरर दिया गया है। बाय द वे कोई क्वेश्चन एरर आंसर होता है तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, बस आप देख लीजिएगा कौन सा आंसर यहाँ पे बाय मिस्टेक एरर हुआ है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है,
किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो ये करता है दोस्तों आपका रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी सही कीजिएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो है होता है कितना? तो प्लाज्मा में देखेंगे दोस्तों तो आपका जो जल का प्रतिशत होता है ये आपका हो जाएगा 90%। कितना होता है? 90% होता है। ऑप्शन नंबर जो है 74 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों TSH हो जाएगा, TSH ऑप्शन नंबर ए। श्वसन कैसे प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन, देखिए अगर हम श्वसन की बात कर लेते हैं तो अपचयी प्रक्रिया हो जाएगा दोस्तों। 76 का जो है ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक जो है निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र है? निगमन केंद्र है। इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा मेडुला अम्लागोंटा हो जाएगा, अब्लागेंटा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है 77 का सी सही उत्तर हो जाएगा। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेधित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डिंब वाहिनी नली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर होगा। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होती है? कैसे होती है बताइएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोजोम में बदलाव से जीन के मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे तो दोस्तों विटामिन डी जो है आपका दिया गया है बंधिता रोगी कारण दिया गया है। देखिए विटामिन ई से आपका ये संबंध है, विटामिन ई से। बाकी विटामिन बी12 जो है आपका प्रति अरक्तता कारण है, और विटामिन सी जो है आपका प्रति स्कर्वी कारण है, और विटामिन के की बात करते हैं तो प्रति रक्तस्रावी कारक हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा दोस्तों जो है करंट अफेयर का प्रश्न स्टार्ट होता है। बढ़िया से देखिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा। करंट अफेयर के देखिए मैंने स्पीडी का जो वन लाइनर अपलोड कर दिया है, 812 क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया है पूरा नवंबर एडिशन का। अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा 81 नंबर का। देखिए इसका 81 नंबर का दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो हमारा 30 मई को हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 30 मई को। ऑप्शन नंबर हमारा 81 का क्या होगा? बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता है? आंसर देखिए हो जाएगा हरिनी लोगन। हरिनी लोगन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालक अधिकारी कू कौन बने हैं? यहाँ पे देखिए कू लिखा गया है, CEO जो भी है। तो 83 का आंसर देखिए हो जाएगा जेवियर ओलिवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही होगा। NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा जो है कौन बनी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सदन ढाका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है सी सही उत्तर होगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली सियाही प्रतिनिधि के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? क्या होगा सही आंसर 85 का? देखिए इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पिवोट नामकरण उपकरण जो है बनाया है? एक पिवोट नामक का जो है दोस्तों उपकरण बनाया है। ऑप्शन हम देख लेते हैं ताकि आप आंसर कर पाएँ। ये रहा इसका ऑप्शन 86 नंबर का। देखिए IIT मद्रास होगा दोस्तों। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए IIT मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए सही करेंगे। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा किया गया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। भोपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। IMF के भारत के नए कार्यकारी निदेशक जो है दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने हैं KB सुब्रमण्यम बने हैं। KB सुब्रमण्यम बने हैं। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है 89 का बी सही आंसर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया है? तो ये किसने किया है? तो
तो देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये आपका शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी सही करेंगे। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया एक पहल है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है शामिल करने के लिए नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित दोस्तों किया जाएगा? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। क्या होगा दोस्तों? उज्बेकिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न है जीके जीएस का, किस यानी भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आपको पता ही है 2023 ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सेट हमारे यहीं पे देखिए समाप्त हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो आंसर की भी अच्छी तरीके से दिया गया है और डिस्कशन भी दिया गया है। तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। अगला वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।